बात वही करी जाती है कि जैसे जिहादियों का एक मिशन है, घुसपैठियों का एक मिशन है और आतंकवादियों का एक मिशन है। इसी वजह से जो है इतना तेज़ी से मजहब फैलता चला जा रहा है, 57 देश बन गए। तो ये चीज़ें हो रही हैं और यहाँ के नेता लोग भी वोट बैंक के कारण देश के साथ छलावा कर रहे हैं, क्योंकि इकट्ठा वोट बैंक मिलता है। यहाँ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे जातियों में लोगों को बांटते हैं। मजहब में जैसे होता है वो मुसलमान है तो मुसलमान है, चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो। लेकिन यहाँ पर जो अपना धर्म है, जैसे ये पुलवामा हुआ था, चाहे पहलगाम हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे 1990 ईस्वी में जो कश्मीर फाइल बनी है, तो उसमें जो है जाति देख के नहीं मारा गया था, धर्म देख के मारा गया था। ये नहीं देखा गया था कि आप शूद्र हैं, यानी कि चमार हैं, फांसी हैं, हरि के जन है, हरिजन है। और ना ही जो है ये देखा गया था कि आप यादव हैं, अहिर हैं, या आप नाई हैं, या कुम्हार हैं, या मछुआरे हैं, निषाद हैं, ठीक है। ना ही आप जो है कश्यप हैं, या कुर्मी हैं, वर्मा हैं। ना ही ये देखा गया था कि आप बनिया हैं, गुप्ता हैं, तेली हैं, ये नहीं देखा गया था। और ना ही ये देखा गया था कि आप क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, चौहान हैं, ठीक है, या चौधरी हैं, ये नहीं देखा गया था। और ना ही ये देखा गया था कि आप तिवारी हैं या मिश्रा हैं, ना ही जो है चतुर्वेदी हैं या पाठक हैं, अवस्थी हैं। वहाँ पर सिर्फ पैंट उतरवा करके चेक किया गया कि आप जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो तुरंत जो है क्या बोला जाता है कि गोली मार दी गई थी या सर्तन से जुदा कर दिया गया था। तो वो सिर्फ धर्म को टारगेट करते हैं, आपकी जातियों से मतलब नहीं है। ये तो राज करने के लिए यहाँ की राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए कर रही हैं। तो आप लोग इन नेताओं से सतर्क रहें, सावधान रहें। बारंबार मैंने हजारों बार भी बोला है प्रत्येक वीडियो में, लेकिन अभी आप लोग जगने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये सब जो यहाँ पे पहले नेता लोग क्या थे, अब क्या हो गए, कितनी तेजी से इन लोगों की संपत्ति बढ़ी, भ्रष्टाचार के कारण ही तो बढ़ी। अधिकारी पहले नहीं थे, जब अधिकारी बने तो कितनी तेज संपत्ति बढ़ी। सैलरी मिनिमम होती है मैक्सिमम जीविकोपार्जन के लिए, अपने उसके लिए, लेकिन एक प्यून भी का अगर देखा जाए सैलरी जो है 7वां वेतन आयोग चला था, 8वां भी लागू होने जा रहा है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो ये वो उनके घर पे देखते होंगे कि बिल्डिंगें ताजमहल जैसे जो है घर बना दिए गए हैं, महल, और BMW खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है एक प्यून के सामने। एक प्रधान के यहाँ पहले एक साइकिल भी नहीं रहती थी, स्कूटर भी नहीं रहा करता था, लेकिन जैसे प्रधान ये जीत लेता है कुछ सालों बाद उसके यहाँ जो है फॉर्च्यूनर आ जाता है, घर बन जाते हैं, और अपने ज़िले नहीं महानगरों में जो है अपना वो बड़े बड़े शहरों में अपना प्लाट ले लेता है, मकान ले लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो ये सब चीज़ें चल रहा है। और ये नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि भारत देश में रह रहे 6 करोड़ घुसपैठी हमारी सुरक्षा, एकता, अखंडता, समृद्धता के लिए खतरा हैं। यदि लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद के खिलाफ तत्काल कानून नहीं बनते हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं होते हैं, तो समझ लीजिए कि और मजहब के आधार पर बना नियम कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, स्कूल, कॉलेज, लोन, वजीफा या फ्री के रेवड़िया तत्काल खत्म नहीं हुआ तो 1947 के पहले ही भयानक नरसंहार होगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को समझना पड़ेगा, अमित शाह जी को भी समझना पड़ेगा कि 1947 के पहले ही आप सोचते हैं कि हमारा देश विकसित होगा। वो तो कहते हैं विकास करिए, कल को सारी संसाधनों पे, सारे विकास पे, जैसे अफगानिस्तान में वो तालिबान ने कब्जा तो कर लिया ना, तो वो तो कहते हैं करिए, कल को हमारा होगा। वो कहते हैं कि हम लड़के ले लेंगे या हमारे लड़के ले लेंगे। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आसपास मानिए अगर आप लोगों के बच्चे भी पढ़ते होंगे, चाहे मिशनरी हो, चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे ICMRT के हैं कॉलेजेज या उच्च शिक्षा के जो भी मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर गांजा, चिट्टा, स्मैक, चरस, MD, सुल्फा, हसीस, अफीम, हीरोइन, कोकीन, एक्सटेसी, LSD, ब्राउन शुगर बिक रहा है। नशा तस्करों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने व 1 वर्ष में फांसी देने के लिए कानून क्यों नहीं बनाते हैं ये लोग? जिहाद के लिए जो है ये लोग कानून क्यों नहीं बना रहे माननीय गण लोग? सब कुछ जानते हुए भी अपना आंख बंद करे हुए हैं। जितना चोरी, जितना डकैती, जितना धोखा, जितना घुसखोरी, जितना सूदखोरी, जितना जमाखोरी, जितना झपटमारी, जितना मुनाफाखोरी, जितना कमीशनखोरी, जितना कालाबाजारी, जितना मिलावटखोरी, जितना गौ तस्करी, जितना नशा तस्करी, जितना मानव तस्करी, जितना सोना तस्करी, जितना हथियार तस्करी, जितना घटतौली, जितना नक्काली, जितना फर्जीवाड़ा भारत में है, सिंगापुर और जापान में क्यों नहीं है, या चाइना में क्यों नहीं है? गद्दारी, मक्कारी, कामचोरी, मुतखोरी, हरामखोरी, जासूसी, फिरौती, अपहरण, बलात्कार, ड्रग जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद, पंथवाद,
क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, मजहबी उन्माद भारत में है उतना जापान, सिंगापुर, जापान और चाइना में क्यों नहीं है। और कांग्रेस द्वारा किए गए 9 महापापों की अगर बात करी जाए, केवल 9 महापाप, ऐसे तो 50 से अधिक महापाप किए हैं, 77 संशोधन किए हैं संविधान में कांग्रेसियों ने अपने कार्यकाल में। 1976, 1976 में इमरजेंसी लगाकर संविधान का गला घोटने और 42 संविधान संशोधन कर जबरदस्ती सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ देना, पूजा स्थल कानून 1991, अल्पसंख्यक आयोग 1992 और वफक बोर्ड कानून 1995, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है 2006 में माइनॉरिटी अफेयर्स दे देना, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय माइनॉरिटी अफेयर्स अमेंडमेंट हुआ था 2006 में, उनका जो भी आप हज हाउस बनवा दिया गया, चाहे उनका एक कार्य मंत्रालय होगा, एक जो ये अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी डिफाइन नहीं होता है, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग बन जाता है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपना ये कार्य का डिसीजन खुद लेंगे, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। और वैसे ही मठ मंदिरों के साथ में किया गया था। मठ मंदिरों को भी सरकार ने 1951 में इंडोरमेंट एक्ट के तहत मठ मंदिरों को ये 40 लाख से अधिक अपने यहाँ जो है मठ मंदिर है उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, और वही देखा जाए 40 लाख से कम बताने से अधिक है तो उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, और वही जो है मस्जिद को, चर्च को या मदरसे को अपने नियंत्रण में नहीं लिया। तो ये भाई देखो संविधान कैसा, भाई संविधान कैसा, ये संविधान कैसा, स्वयं का ना हमारा तंत्र है, स्वयं का ना हमारा, जैसे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल ये 29, आर्टिकल 30 जो बनाया गया, तो ये थोड़ी ना वो अपना कम है या वो है, तो ये फिर भी इसमें नहीं लिखा हो, लेकिन वो धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। धर्म की आज़ादी दी गई है, धर्मांतरण की नहीं दी गई है। और जिहाद करने के लिए, गला घोटने के लिए, कत्ल करने के लिए, और हमारे यहाँ तो चीटी मारना भी एक धर्म में पाप बोला जा गया है, सनातन धर्म में, लेकिन वो वहाँ पे गौकसी करते हैं और कमलेश तिवारी जी को मारते हैं, कन्हैया लाल को मारते हैं, या उदयपुर फाइल जो बनी है, या वो सब उमेश कोहलो को मारते हैं। ऐसे तमामों संतों और सनातनियों, कट्टर राष्ट्रवादियों को मारते हैं। टारगेटेड है ये लोग। अभी देखा गया था ना कि जो वो कांड हुआ था, सब लोग बरी हो गए, साध्वी प्राची हो गई, चाहे ये अपने योगी जी को या चाहे मोहन भागवत को भी बयान दिलवाया जा रहा था, इतनी साध्वी को जो है प्रताड़ना दी गई कि इनका नाम लीजिए और लोगों का नाम लीजिए। और उस समय परमवीर सिंह जी थे वहाँ पे कमिश्नर, तो कैसे कैसे कांग्रेस ने अत्याचार किया। तो ये जिहाद हो रहा है प्रशासनिक जिहाद में, चाहे जुडिशरी जिहाद में, या जुडिशरी में भी ये सब जमीनी स्तर पे घुस चुके हैं, सब कर रहे हैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करिए वहाँ पे प्रशासनिक विभाग में भी, या जो शिक्षा है हमारा गुरुकुल की खत्म कर दी गई, इसलिए भ्रष्टाचार अधिकारियों के अंदर आ गई। पैसा पाते हैं, अपराध करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान के अगेंस्ट में ये काम करते हैं। तो ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महापाप है, लेकिन भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं, जनसंख्या जिहाद करते हैं, कमीशन खोरी घुसखोरी करते हैं। तो वही मैंने बताया आप लोगों को कि ये 2006 कार्य मंत्रालय बन जाता है, प्लस जो है 2009 में कानून जो है बदल दिया जाता है। 2010 में विदेशी फंडिंग को, विदेशी चंदा को फंडिंग दी जाती है जो इनके देश हैं, यानी कि 57 मुल्क बन चुके हैं जिहादियों के इस्लाम का, तो वहाँ से फंडिंग के लिए वहाँ से परमिशन बेकायदा मिल जाता है, कांग्रेस जो है इसका परमिशन दे देती है। तो ये जिहाद बहुत भयंकर तरीके से हो रहा है देश को इस्लामीकरण के लिए, धर्मांतरण, लव जिहाद और बेटी बहनों को फंसा लेना, धर्मांतरण कर देना। और विपक्ष का जो ये कानून इनके खानदान लोग बनाए, जो करे वो मौन रहते हैं, कभी भी इन लोगों का लकार नहीं फूटता है, शब्द नहीं निकलते हैं। तो ये, और चाहे 57 मुल्कों से खाड़ी देशों से फंडिंग आ रही है, या FCRA कानून के तहत ही 85 कंट्रीज यानी कि ये क्रिश्चियन देशों से जो फंडिंग आ रही है, यही मिस्री के कानून के प्रचार प्रसार के लिए। राम को जैसे मान लो 2012 वाली जो विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल बना दिया गया, यानी कि मदरसा शिक्षा मुख्य धारा से हटा दिया गया, और समान शिक्षा समान स्कूल को करना पड़ेगा, विशेष शिक्षा विशेष स्कूल को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये वहाँ पे सिर्फ जो है यीशु को महान बताते हैं, और अल्लाह सिर्फ पूजने योग्य है, कलमा पढ़वाते हैं, उर्दू पढ़वाते हैं, और वो अपनी मदरसा वाली शिक्षा यहाँ पे एकेडमिक शिक्षा में भी दे रहे हैं, दीनी तालीम की शिक्षा दे रहे हैं। बेटियों के साथ रेप बलात्कार कर रहे हैं, परीक्षा के नाम पे पास करा देंगे, और हम आपको ज़्यादा समय देंगे, आपको ज़्यादा पढ़ाई वो करेंगे कि आप टॉप आओ, ऐसे ऐसे लालच दे करके और तमामों प्रलोभन दे करके बेटियों को जिहाद का शिकार बना रहे हैं, उन्हीं का कन्वर्जन भी कर ले रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है सेक्स संभोग लगातार ये जिहादी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये 2012 में जो अमेंडमेंट हुए, या इससे पहले से जो शिक्षा चली आ रही थी मैकाले वाली एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों की, 1954 में ये बनाया गया और 1958 में लागू, तब से जो है ये चल रहा है।
तो वो सिस्टम ही यहाँ के हमारे IAS PCS हो, चाहे माई लॉर्ड हो, चाहे हमारे नेता मंत्री सांसद विधायक प्रधानमंत्री कोई भी हो, पूर्व चाहे मौजूदा या माई लॉर्ड, लोग जो है अपने बच्चों को मिशनरी या कॉन्वेंट स्कूल और हायर एजुकेशन जो है मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे MBA कोर्स कराते हैं, MBA कराते हैं, चाहे MBBS कराते हैं या BTech कराते हैं, MTech कराते हैं, या तमामों मास कम्युनिकेशन, तमामों उच्च शिक्षा है, वहाँ पर भी जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपको अभी मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, पूर्व की बातों में बताया। तो ये कानून बन गया 2010 में, विदेशी चंदा FCRA कानून, और समान शिक्षा समान स्कूल मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से हटाकर विशेष शिक्षा विशेष स्कूल 2012 में बना दिया गया। और 2013 में जाते जाते सबसे बड़ा महापाप वफ़ा बोर्ड में आर्टिकल जोड़ गए, असीमित पावर दे गए वफ़ा बोर्ड को, जो लैंड जिहाद हो रहा है कि कह देने मात्र से वफ़ा बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे अकबर का घोड़ा यहाँ घास खाता था, वो वफ़ा बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, और वो यहाँ पर अकबर यहाँ पे घूमा करता था तो वो वफ़ा बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। खिलजी जो है यहाँ पे मुता था तो ये वफ़ा बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, या मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे विश्राम किया था तो ये वफ़ा बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसे जो है लैंड जिहाद हुआ, और इसको मान्यता कांग्रेस की सरकारों ने दिया। शत्रु संपत्ति जो यहाँ से जो मुसलमान छोड़ के गए, शत्रु संपत्ति घोषित थी, तो उसको जो है इन्होंने कानून बना करके अपने उसमें ले लिया और जिहादियों को जो है सपुर्द कर दिया। ऐसे कई मामले अभी अमीनाबाद के आए थे, केसरबाग के आए थे। ये प्रकरण जो है जल्दी का ही है, जिसमें राज का भी नाम आया था। और ये सब देखिए, खाली समस्याओं पे चर्चा करने से बात नहीं होगा, इस पर अब समस्या का समाधान, समस्या के हल पे बात करनी चाहिए। बाकी तू मैं नूरा कुश्ती करने से ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो अब अस्थायी समाधान ये है कि माननीय गणों को करना अब ये पड़ेगा। धर्मांतरण, घुसपैठ राष्ट्र सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठ और उनके मददगारों पर NSA और UAPA वेजिंग वार और जो है 1 साल के अंदर फांसी देने की कानून लाना पड़ेगा। जैसे हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर थी कि अगर आप सुबह जाते हैं, घंटा बजाते हैं, तुरंत बुलाया जाता है, तुरंत जो है सुना जाता है उनके प्रकरण को, उनके समस्या को, तुरंत उसी शाम तक पूरी तरह से उनको देखा जाए तो समाधान मिल जाता है और निर्णय आ जाता है, सज़ा मिल जाती है। तो वो हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर से भी सीखना पड़ेगा। ऐसे हमारे यहाँ राजनीति में भी जो है चाहे कृष्ण नीति में भी है, तो वो तुरंत आपको जो है ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। और घुसपैठ और धर्मांतरण जो हो रहा है, भ्रष्टाचार, 100 रुपये से ऊपर की नोट बंद कर दीजिए, और 50,000 से ऊपर के जो भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहा है उसको आधार से लिंक कर दीजिए। भ्रष्टाचार तभी रुकेगा। भ्रष्टाचार जड़ में है, सबके अंदर है, हर विभाग में है, हर तहसील में, हर थाने में है और हर प्रशासनिक सिस्टम में है, तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और धर्मांतरण, घुसपैठ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, जिसका एक तरह से राष्ट्रीयतांतरण हो रहा है और इस्लामिक देश में कन्वर्ट हो रहा है, देशद्रोह है और संगठित एक अपराध है, जो कि प्लान वे में ये जिहादी काम कर रहे हैं, चाहे देवबंद वाले काम कर रहे हैं, चाहे तमामों इस्लामिक संगठन बने हुए हैं ये काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, चाहे IS हो, चाहे ISI हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, और चाहे PFI हो, चाहे CV रही है, चाहे तमामों हज़ारों प्रकार के जो है इस्लामिक संगठन इस पर जो है जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। घुसपैठ भी हो रहा है, और चाहे वो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे वह आसाम का बॉर्डर हो, चाहे ये भारत की लगती हुई सीमाएँ जितनी है उससे जो घुसपैठ हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे घुसपैठी है, रोहिंगी है, तो ये यहाँ पे ID बनवा ले रहे हैं अपना, और अपना आधार कार्ड, अपना वोटर ID कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस सब 2-2 हज़ार में बन जाता है, और बॉर्डर से 2,000 रुपये दे करके अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। तो अपनी समृद्धता को भी मजबूत करना पड़ेगा और अपने तंत्र को भी मजबूत करना पड़ेगा, तब ये जो है महापाप रुकेगा। और इनके ऊपर NSA लगाएंगे, और ऐसे घुसपैठियों को NSA लगाएं, UAPA लगाएं, वेजिंग वार लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, जो मददगार हैं यहाँ पे, जो लोग सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद प्रधान हो, जो वोट की लालच में उनका फर्जी वोटर ID कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, अब देखिए 20,000 से अधिक जमा पत्र बने, रायबरेली में नहीं बने, ताज़ा मामला है। तो यही सब चीज़ें हो रहा है, राष्ट्रीय तांत्रण हो रहा है अपने देश का, डेमोक्रेसी बड़ा तेज़ी से बदल रही है यहाँ की। तो वही मैं बारंबार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि धर्मांतरण घुसपैठ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, देशद्रोह है और संगठित अपराध है, इसलिए घुसपैठियों, धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पर वेजिंग वार, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाइए। जिहाद व आतंकवाद को खत्म करना है, बेटियों को बचाना है, सनातनी हिंदू को बचाना है, रामराज लाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, पहले के जैसे 10वीं शताब्दी से पहले जो भारत जो था। तो सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म करिए, और पुलिस रिफॉर्म करने के बाद जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। और पुलिस रिफॉर्म करें तो ऐसे ना करें, पुलिस रिफॉर्म करने के बाद इसमें पुलिस चार्टेड भी लागू कर दीजिए, और जुडिशियल रिफॉर्म करिए, प्रशासनिक रिफॉर्म करिए, विशेष शिक्षा विशेष दर्जा खत्म करिए, ये समान शिक्षा, समान नारी संहिता,
समान जनसंख्या संहिता, समान धर्मस्थल संहिता लागू करिए, ये विशेष शिक्षा विशेष स्कूल खत्म करिए, समान शिक्षा लागू करिए, समान नागरिक संहिता जो है लागू करिए, समान जनसंख्या संहिता जो नसबंदी हो रही थी, हमने बताया कि 14 बच्चे पैदा करने वालों को, मुस्लिम औरतों को जो है 6,000 रुपये, जो 2 तक या 2 से कम बच्चा पैदा या नसबंदी कराने वालों को 1,200 रुपये, और वो भी 1,200 रुपये मिलते नहीं थे। तो ये कांग्रेस की नीति रही है डेमोक्रेसी बढ़ाने के लिए। तो इस पे सरकार को पहल करनी पड़ेगी, माय लॉर्ड लोगों को भी चिंतन मंथन माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी करना पड़ेगा। जो भी हमारा धर्मस्थल कानून है, पूजा स्थल कानून, जो हमारे जो आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है SI, जिसके लिए ये विष्णु शंकर जैन साहब लड़ रहे हैं, PIL मैन कहे जाते हैं भी, चाहे उनके पिताजी लड़ रहे हैं, ज्ञान वापी वाला मुद्दा या काशी मथुरा वाला मुद्दा जो उठाया जा रहा है, जो भी हमारे ताजमहल वाला, चाहे और कुतुब मीनार, चाहे जो भी हमारे मठ मंदिरों को तोड़ करके गुंबद बना दिया गया, मस्जिद बना दिया गया, तो इसको रिसोर्स करने का काम करिए, इसमें भी मॉडर्नाइजेशन लेके आइए, कानून बनाइए, इसके प्रति ख़त्म करिए पूरी तरीके से, समान धर्म स्थल संहिता लागू करिए। और वही हमने लगातार ये भी कहा है कि घुसपैठ, घुसखोरी, नशाखोरी, नशा तस्करी, भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला, धर्मांतरण और विदेशी चंदा नियंत्रण के लिए कठोर से कठोर कानून बनाइए। जिहादी मशीनरियों को विदेशी फंडिंग हो रही है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड जो है नितांत आवश्यक है। और सबके लिए जो भी ये धारा, या थाने में हम जाते हैं FIR, अगर झूठा FIR कर देते हैं किसी के ऊपर, कुछ भी कर देते हैं, तो आप सबके ऊपर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करना चाहिए। अगर आप सही हैं, आपको पीड़ित हैं और पुलिस नहीं सुन रही है, तो उसमें एप्लीकेशन में आप लिखिए कि प्रार्थना पत्र लिखा है, वो ये समझिए कि मैं अपने है कि जैसे शपथ पत्र आप देते हैं, जो हमने एप्लीकेशन दिया है, जो कि वो सत्य है, इसके लिए हम अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हमारा जो है कर लिया जाए, हमारा ये एप्लीकेशन है। और ये जरूर लिखिए, पुलिस क्यों नहीं मुकदमा लिखेगी, या मुकदमा लिखने से पहले आप 112 पे फ़ोन करके जाइए। कोई भी आपके साथ जो है अपराध होता है, चाहे लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे आप बहन बेटी के साथ दुराचार, जिहादी कुछ पे करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी विवाद, चाहे क्राइम कोई भी होता है, मर्डर कोई भी होता है, तो उसमें 112 पे जरूर फ़ोन करके जाइए। और इसके लिए जो है तमामों प्रोविज़न है, बताया जाएगा, लेकिन मान्य गणों को भी जो है जगना पड़ेगा। और संविधान के साथ साथ आपको गीता भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रामायण भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है राम राज असली आएगा, तभी भारत सोने की चिड़िया कहलाएगी, तभी भारत अमेरिका से भी मजबूत बनेगा, और भारत नंबर 1 की इकोनॉमी भी बनेगी देश में, और भारत की GDP भी बढ़ जाएगी। भारत को जानने समझने के लिए पूरा दुनिया जो है व्याकुल है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लग चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ विदेशी तंत्र हैं, विदेशी जो मजहब है, विदेशी जो रिलीजन है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, अपने सनातन धर्म को पहचानना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।